रहे हैं आप एफटी न्यूज। नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय दलित पैंथर द्वारा अंबेडकर जयंती मनाई। भोपाल भारतीय दलित पैंथर द्वारा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य रूप से अंबेडकर जयंती मनाई गई। भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष सूरज घोसले ने बताया, निरंतर 8 वर्षों से भारतीय दलित पैंथर द्वारा भव्य रूप से अंबेडकर जयंती बनाते आ रहा है और बताया कि अंबेडकर जी के बताए हुए मार्गों पर चलने का जो लक्ष्य उसको हम पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में संगीत का भी प्रोग्राम रखा गया और काफी तादाद में लोग उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी और भी बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। के चहेते और इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई सूरज घोसले जी और समस्त यहाँ पर आयोजित जो लोग बैठे हुए हैं, करण अठौले जी, साथ में उपस्थित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कई सारी महिला नेत्रियां भी बैठी हुई है। मैं एक एक का नाम नहीं ले रही हूँ, पर आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका सबसे पहले तो मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सबसे पहले आग्रह करती हूँ कि यहाँ पर सूरज भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि हम लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, घर कोने कोने तक वो आवाज जाए और पता चले कि इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम जो है सूरज भाई ने बाबा साहब की याद में उनकी जयंती पर उनके विचारों पर चलने के लिए रखा है। लग जाते हैं, एक भावना होती है कि किसी तरीके से बदला लेंगे, होता है कि नहीं, घर के अंदर होता है, दोस्तों में होता है, बाहर जानने वालों में होता है, जहाँ नौकरी करते हैं वहां पर होता है। पर बाबा साहब ने अनेकों अनेकों अड़चनों को झेला, पर उनकी महान शख्सियत ऐसी थी कि जब संविधान बनाया तो सबको समानता का अधिकार दिलाया सबको समानता का अधिकार। कभी सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे समाज के साथ क्या करना। जी की जयंती पर जो सूरज घोसले जी ने कार्यक्रम को आयोजित किया है और युवाओं में जो प्रेरणा का जो एक जोश भरने का काम किया, उसके लिए तो सर्वप्रथम मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बाबा साहब न केवल हमारे संविधान के निर्माता हैं, बल्कि जिस प्रकार की दिशा दी है, जो समानता की बात की है, जो समरसता की बात की है, जो न्याय की बात की है, प्रत्येक वर्ग के लिए जो भाईचारे की बात की है, वो आज नहीं, आने वाले कई वर्षों तक, जीवांतर तक ये जो बातें हैं वो हमेशा जीवंत रहने वाली हैं। और आप सभी के माध्यम से मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और एक ही आग्रह करती हूँ कि बाबा साहब के जो सही में विचार हैं, जिस प्रकार से उन्होंने समाज को एक करने का काम किया, जिस प्रकार से शिक्षा की बात की है, जिस प्रकार से ज्ञान की बात की है, हम सब उसका अनुसरण करें और अपने जीवन में उनके विचारों को, उनकी शख्सियत को और जिस प्रकार से उन्होंने अपना विशाल व्यक्तित्व को सामने रखा है उसको उतारने का काम करें। जय भीम। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो हमारे बाबा साहब के सिर्फ एक दिन हमें उनका जन्म जयंती नहीं मनाना है, उनके सिद्धांतों को अनुसरण करना है, अपनी जिंदगी में लाना है, जो उन्होंने शिक्षा को उपदेश दिया। तो उनका कहना था कि हम किताब के सामने नतमस्तक होंगे तो पूरी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक होगी। तो सभी मातृशक्तियों से मेरा निवेदन है कि अगर वो ये संकल्प लें आज के दिन कि हमें एक व्यक्ति, एक बच्चे को हमें शिक्षित करना है, वो दिन वो नहीं है जो हमारा विश्व राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाएगा। और मैं सूरज घोसले जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन करके हम सभी को यहाँ बुलाया और सबको एकजुट होने का, समरसता का जो उन्होंने आज ये एकत्रित करके जो माहौल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर की जयंती भारतीय दलित पैंथर पिछले 8 वर्षों से मनाया जा रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्गों पे चलने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के लिए मैं बाबा साहब समस्त देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं गौतम साल भाई भारतीय जनता
अनुसूचित मोर्चे का मंडल अध्यक्ष, जो कि आज सूरज भोसले द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अध्यक्षता जो सूरज भोसले जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विशेष तौर पर आमंत्रित दीदी नेहा बग्गा दीदी समर्थित रही हैं इसमें। और के कारण आज हम इतने आगे बढ़े हुए हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का 132वीं जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। उसके लिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं।